मित्रों, आप सभी को नमस्कार। इसके पहले भी अवनीश मिश्रा जी हमारे चैनल पर आ चुके थे। मैं दोबारा से फिर से अवनीश मिश्रा जी से बात करा रहा हूं आप लोगों की। तो मिश्रा जी से आज हम कुछ कटुक सवाल करेंगे और मुझे लगता है कि मिश्रा जी इसका जवाब भी बहुत प्यार और मोहब्बत से देंगे, क्योंकि हमारा सदैव एक मिशन रहता है कि जाति पाति को बंद किया जाए और एक समानता की बात। सबसे पहले मिश्रा जी, आप इतने संज्ञाशील व्यक्ति किया, मैं तो देखता हूँ पूरे दिन आप फोन में लगे रहते, पूरे दिन भागा दौड़ी करते रहते हैं। आज आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ जाति प्रथा को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप भी कई ऐसे संगठन चलाते हो जिससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी नफरत का बीज बो रहे हैं। अब आपको बताएं, हमारे मन में काफी दिनों से सवाल चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए। आप ब्राह्मण महासभा का संगठन चलाते हैं, आप राष्ट्रीय मिशन सेवा करके आपका एक संगठन है, उसके आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो चलाते हैं। आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण महासभा का ये संगठन चला करके कहीं ना कहीं देश और दुनिया में लोगों को अलग थलग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको इसके पहले बता दें, पूर्व की कहानी है। हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, इस देश में दोगला नेता, निहंगम नेता, विद्वेष भरी बातें स्थापित हैं। इसको मिटाने के लिए जय क्रांति सेवा मिशन चला रहे हैं। हमारे ही देश में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा, जिसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा जी की मैं मदद करता हूं उसमें, और उसमें पीड़ित प्रकोष्ठ का काम देख रहा हूं। वह संस्था ब्राह्मण संस्कार जो मिट्टी में मिलता जा रहा है, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए उस संस्था का कार्य है, और किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। उस ब्राह्मणों ने संस्कार स्थापित किए, हमेशा सभ्यता स्थापित की, प्रतिभा स्थापित की। हम लोग उसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे संगठन चला करके एक ब्राह्मणवाद को मुझे लग रहा है कि आप लोग दर्शा रहे हैं, ब्राह्मण संस्कार को। और आपको बता दें कि ब्राह्मण संस्कार से विश्वगुरु भारत था। दलितवाद विगत 76 वर्षों में आप देख चुके हो क्या स्थिति हो गई। दलित कोई जाति नहीं होती, दलित कोई जाति नहीं होती। दलित शब्द लाया गया है जानबूझ करके अंग्रेजों द्वारा। मजदूर वर्ग हमारा सभ्य था, संस्कारित था, हम आज भी उसे मानते हैं। शहरों में कभी जातियां नहीं पूछी जाती, कभी हम कोई भी सामान ले रहे होते हैं कुछ नहीं पूछते, अपना भाई मान करके सामान लेते हैं। गांव में थोड़ा सिस्टम हुआ जब इनके ऊपर मुगल आक्रांता बहुत पहले यहाँ आए थे, उसके अंग्रेजी आक्रांता आए थे। उन लोगों ने जो उन लोगों ने विष बोया, जहर बोया, उससे ये लोग हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, गांव में थोड़ा मोड़ा हुआ, इधर कोई ऐसी बात नहीं है। तो गांव में क्यों थोड़ा मोड़ा हुआ? गांव में क्या ये कोई अच्छा एक बात बताइए, मैंने भगवान ने, अवनीश मिश्रा जी एक जवाब दीजिए मुझे। भगवान ने आपको भी एक माँ से पैदा किया है, भगवान ने आपको भी एक माँ से ही तो जन्म हुआ है आपका। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। और अगर हमारा दलित या ओबीसी भाई अगर जन्म ले, का जवाब जो अभी आपने प्रश्न किया, जवाब देना चाहता हूँ। यह बात मेरे भी मन में टटोल रही थी बहुत पहले। यह मिशन जो हम चला रहे हैं, इसी मिशन के तहत मैंने क्रांति सेवा मिशन चलाया। मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया। मैंने कई दिन तक नहाया नहीं, मैंने कई दिन तक एक ही स्थान पर लोगों को किया। तमाम भाई साहब इतने बार, अरे मिश्रा जी ये क्या मिश्रा, मैंने कहा बस हो गया, यही जवाब है। आप गंदगी में थे, आप गंदगी में थे, आपको रोका जाता था, आप नहीं मानते थे, आपको अलग बर्तन दिया गया। क्या गड़बड़ी हुई? आप जब शहर में आए, आप अच्छे से रहे, किसी ने आपसे जात नहीं पूछी, किसी ने आपसे बिरादरी नहीं पूछी। ये अंग्रेजी षड्यंत्र है। भारत में कभी किसी प्रकार का ब्राह्मण बनाम दलित विवाद रहा नहीं। ये षड्यंत्रों के
कारण चलाया गया है। आज भी जो भी हमारे ये भाई हैं, मजदूर वर्ग के हमारे भाई, मैं इनको दलित नहीं मानता, दलित हैं, दलित हैं। दलित हर 50% सारी जातियों में हैं, सवर्णों में भी निहंगम निकम्मे लोग हैं, तो इस मजदूर वर्ग में भी निकम्मे लोग हैं जो विद्वेष फैलाकर अपनी मेहनत नहीं दिखाना चाहते, विद्वेष फैला करके, झूठ बोल करके, गलत अफवाहें फैला करके राजनीति करते हैं। अभी हालिया आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। देखिए, मैं राजनीतिक मामलों में हाथ नहीं डालता और मैं न डालने का प्रयास कर रहा हूँ। मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए, अगर जैसे हमारे कुछ दलित समाज के नेता लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया है दलितों पर, तो इसके एक मिनट इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि अगर वो गंदगी में रहते थे इसलिए उनका सम्मान नहीं होता था, तो क्या अगर आप नहीं नहाएंगे या आप गंदगी में रहेंगे तो फिर तो आपका भी सम्मान नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ प्रयोग है मेरे पास, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैंने वीडियो बनाई, नहीं हुआ, नहीं होता है। अगर हम सभ्यता जो जीने का तरीका है उससे गलत निकल जा रहे हैं और हम स्वयं गंदगी में आ जा रहे हैं तो सम्मान नहीं होगा। तो अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी, एक छोटी बात मैं और पूछ रहा हूँ। अभी आपने दलित एक बात बताओ, दलित नेता वाली बात पूछी, उसका जवाब ले लीजिए हमसे। हाँ, बताइए। विगत 76 सालों से भारत देश में दलित की राजनीति चल रही है। इसके पहले इस देश में जब अंग्रेज काबिज होना चाहते थे तो उन्होंने भी इन्हीं को मोहरा बनाया था। विगत 200 सालों से इनके भविष्य के लिए नेता चिंता करता है। तो इनको एक मिश्रा जी, एक मिनट, इनको हमेशा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ना क्योंकि कमजोर वर्ग में आते हैं, इनको भाई परेशान किया जाता है। मेरी बात सुनिए, इनका नेता इन्हीं का नेता बनाया गया। मैं बताना चाहता हूं कि विगत 200 साल से इनका नेता भड़काता है, लोगों को बताता है कि ब्राह्मणों ने ये गलत किया, ब्राह्मणों ने वो गलत किया, धर्म झूठे हैं, वेद झूठे हैं, और ये कहते हुए एक अच्छी खासी संपत्ति का मालिक हो जाता है। ज्योतिबा फुले से स्टार्टिंग हुई है, ज्योतिबा फुले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, इसके पहले इनके जितने नेता हुए सबकी संपत्ति जांच करवा लीजिए। और यह लोग अपने समाज के लिए कार्य नहीं करते, अपने समाज के लोगों को भड़काते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, अंबेडकर जी ने तो कभी गलत नहीं किया, हमेशा उन्होंने सही संदेश दिया। मैंने आपको कहा क्या संदेश दिया? सही, देश को लड़ा करके चले गए हैं। कैसे देश को लड़ा करके चले गए हैं। यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतवर्ष में 1857 में क्रांति हुई, समाज इकट्ठा हुआ, लेकिन 58 के बाद उस तरीके की भीड़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने समाज में गलत विद्वेष की भावना फैलाई। 57 तक आप कहते हैं, जिसको आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, वो जाति संस्कार थे, वो जाति संस्कार थे, सबके काम अपने अलग अलग थे। मजदूर वर्ग का बेटा भी सम्मानित होता था, अगर नहीं होता तो अंबेडकर जी उस पद पे न पहुंचते। लेकिन अंबेडकर जी के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको लोग मानते, नेता भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। सिद्धांत तो बहुत अच्छे थे उनके। क्या सिद्धांत अच्छे थे? 22 प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी लगती है। नहीं, सिद्धांत उन्होंने सनातन से मिट जाने के लिए कहा, सनातन को ढोंग कहा, 22 प्रतिज्ञाएं दी। अगर आप 22 प्रतिज्ञा मानते हैं क्या? 22 प्रतिज्ञाएं समझिए उन्होंने क्या क्या दी हैं। हाँ, तो आप क्या मानते हो अपने इस दलित समाज को, ओबीसी समाज को? पहली बात तो दलित और ओबीसी समाज को कोई ऐसी जगह नहीं थी, यहाँ बना दिया गया है। भारत में 4 वर्ण थे, चारों वर्ण को हम मानते हैं। हम गरीबों को संरक्षण की नीति पर हम लोग चलना चाह रहे हैं। ये आरक्षण वाली नीति अंग्रेजों ने दी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके सवर्ण दोगलों को आगे किया, उसी प्रकार इस देश में जो दोगले हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं। आप ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रियों को दोगला बोल रहे हैं, फिर आपकी भी तो दुश्मनी हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा 50% इधर भी गलत है, 50% उधर भी गलत है। दोनों जगह अच्छे हैं, दोनों जगह गलत हैं, दोनों जगह देवता हैं, दोनों जगह असुर हैं।
ये मैं बात बोलते चल रहा हूँ। 1947 से पूर्व चंद्रशेखर आजाद को गोली से छलनी कर दिया गया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुर्सी दे दी गई। अंबेडकर को जो सम्मान मिला वह दुनिया ने देखा और उसके बाद जो नीति चलती चली आ रही है, मैं तो ये कहूँगा दोगला दलित नेता की नीति इस देश में आज तक चल रही है, जिसने देश को बहुत पीछे कर दिया है। इस देश में अगर दलित कोई जाति नहीं होती, दलित कोई जाति नहीं होती। मैंने 4 वर्ण बताए हैं और मैंने ये कहा है कि चौथा वर्ण हमारा मजदूर वर्ग भाई है, जिसके लोगों को हमने सेवा सहायता किया है। हमने और क्षत्रियों के कारण वो पढ़े लिखे, उनका नाम हुआ। हम लोगों ने कभी कोई भेद नहीं किया। हाँ, ढोंगियों ने किया है, अंग्रेज के दलालों ने किया है, जिनको आज आप भी समर्थन देते हैं, जिनकी गोद में बैठ जाते हैं आप, उस समय आपका विरोध कहाँ चला जाता है। आज आप साधारण ईमानदार संस्कार संस्कृति सभ्यता वाले सवर्णों को दबा करके अपना इंसाफ मांगने चले हैं। कुछ नहीं, भारत देश को मिटाने की साजिश 200 सालों से थी और भारत मिटकर ये दोगलों का इंडिया सामने दिखाई दे रहा है। ये वो भारत दिखाई नहीं दे रहा है जो भारत था। मिश्रा जी, हाँ, हमारी तरफ से तो ये प्रतिक्रिया है जी कि अगर हमारा कोई दलित भाई आए या हमारा ओबीसी भाई आए, ठीक, मैं दलित भाई की बात कर ले रहा हूँ, आता है, अगर वो आपके साथ पूजा पाठ करना चाहता, मंदिर जाना चाहता, आपके साथ बैठना चाहता, आपके साथ खाना खाना चाहता, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो नियम से आता है, कभी रोका नहीं गया, ढोंगियों ने रोका होगा। जो बड़े बड़े प्रचार तंबू चलाते हैं उन्होंने रोका होगा। साधारण ब्राह्मण ने कभी इनको नहीं रोका। और जितने हितैषी हम रहे, इनका अपना नेता नहीं होगा, ये लिख लीजिए। आज भी जितने हितैषी हम हैं इनके, इतने हितैषी इनके अपने लोग नहीं है जो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हो दलित नेता, मैं किसी नेता को, ये दोगले लोग हैं, डीलर हैं, ये लीडर नहीं है, ये कोई भी लीडर नहीं है। ऊपर से आ रहा है रोका और इनको धर्म, तब ये धर्म विरोध पर बयान देते हैं। इनको मैं लीडर नहीं मानता। और मैं ये आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देश में गुमराही है। ये 4 वर्ण हैं जो भी हमारे देश में, जिस भी हिसाब से देश हमारा बना है, हम सबको मान करके चलते हैं। हमने कभी किसी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया, लेकिन जबरन हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। आपसे मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब ही नहीं आप दे रहे। मैंने दिया। आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास, मैं आपकी पर्सनल लाइफ से पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर हमारा कोई दलित भाई आ जाता है, वो आपके बगल में बैठ जाता है, बिल्कुल बैठते हैं। और सुनिए, अगर हमारे साथ लोग, और अगर वो पूजा करता, आपके साथ खाना खाता है, तो कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं थी। तो आप वीडियो में बताइए, एक समानता का हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं एक समानता मिशन लेकर चल रहा हूँ। तो भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी हमारी पार्टी है और हम एक जो हम चाहते हैं। अरे मिश्रा जी, मैं पार्टी आर्टी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, समानता ही। मैंने कहा समानता की बात, लेकिन वो समानता कैसे संस्कार संस्कृति सभ्यता के साथ होगी। और आप अपने, हम अपने, बिल्कुल काइए रहिए, साथ में चलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। योग्यता के साथ अपना कार्य कीजिए। और रही बात, योग्यता मतलब नहीं समझा मैं। टैलेंट के हिसाब से, मतलब अगर टैलेंट होगा दलित के पास में, अगर योग्यता होगी तब आप साथ दोगे? मेरी बात सुनिए, टैलेंट लाए, वो उनको दिया जाए, टैलेंट सरकार कराए। हम कह रहे हैं कि मान लो चलो वो एकदम अनपढ़ है, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, उनका सम्मान कर रहे हैं। अब उनको हम डीएम की कुर्सी नहीं दे देंगे उस पे योग्यता के साथ नहीं। अरे मैं फिर वही बात, मैं कोई अधिकारी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल लाइफ से पूछ रहा हूँ कि आप सम्मान करते हैं या नहीं करते। अरे मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए। अरे सम्मान करते हैं, तो खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, बैठाते भी हैं। आपका संगठन किसी भी तरह से कोई कभी भी किसी भी दलित हो या हमारा ओबीसी भाई हो, कोई भी हो, जाति का हम विरोध नहीं करते हैं। किसी भी जाति का हम विरोध नहीं करते हैं। हम भारत की अंग्रेजी व्यवस्था का विरोध करते हैं। आप बताइए, हमारा देश स्वार्थ
और धन की धारा पर जो चला गया है। आप बताइए, आपके वीरों ने इस देश को अपने खून पसीनों से आजाद कराया। यहाँ आप दोगलों से धन ले रहे हैं और अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं और यहाँ भड़का दे रहे हैं लोगों को। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये झूठा विद्वेष फैलाया है। हम आज ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ढोंगियों ने जो किया होगा तो किया होगा। संस्कार कभी गलत नहीं करता है और संस्कार को जब जब उधेड़ा गया तब तब उन लोगों को ईश्वर ने दंडित किया है। निश्चित रूप से भारत देश। अच्छा, एक बात बताइए, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। हाँ, आप हमारी एक समानता, जो मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि एक समानता होनी चाहिए, तो आप इस पे अपनी क्या मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक देश एक कानून मांग रहा है ये हिंदुस्तान, और जो गरीब हैं उनको संरक्षण की धारा में लाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, उनको खाने पीने पढ़ने की व्यवस्थाएं की जाए, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जाए, और जब वो योग्य हो जाए तो योग्यता के तर्ज पर उस समय मैं उस मजदूर वर्ग के बेटे को गले से लगा लूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने अगर बात की है कि भाई हमारा समाज पढ़ना चाहिए, चाहे हमारा वो दलित भाई कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई सबके लिए जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा उमेश जी। लेकिन ये आपकी आंखों में क्या हो गया, ये आप चश्मा लगा के बैठे हैं? भाई साहब, अनवरत संघर्ष का ये नतीजा है कि मेरी आंख खराब हो गई है और भी मेरा आपका शरीर भी बहुत दुबला हो गया है। अनवरत संघर्ष चल रहा है विगत 7 साल से। तो मैंने चलिए, हमारा मिशन है एक समानता का, उसमें आप हमारा सहयोग करें, यही आपसे निवेदन रहेगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अरुणेश जी को आपने सुना, इनकी जो भी प्रतिक्रिया है, कमेंट है, वो अपना जरूर करें। अगर अरुणेश जी ने कुछ गलत कहा है तो भी कमेंट करें, अच्छा कहा है तो भी कमेंट करें, ताकि दोबारा भी अरुणेश जी से इस तरीके के सवाल किए जा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये सवाल करना इसलिए उचित समझ रहा हूं कि इस देश की गंदी राजनीति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने की जो राजनीति है वो टूटे ना, बल्कि एक समाज जुड़ करके संघर्ष करते हुए इन नेताओं का पर्दाफाश करे। जय हिंद, जय भारत।